नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर हेडलाइंस पर। तपोवन नहर के 135 मीटर अंदर पहुंची एनटीपीसी की टीम। राइनी गांव में लगाया गया वाटर अलार्मिंग सिस्टम। नहर में अभी भी शव मिलने का सिलसिला। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद साफ दिखाई दे रहे हैं तबाही के निशान। 13 गांवों का संपर्क टूटा। के न्यूज ने लिया ग्राउंड जीरो का जायजा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने की विकास कार्यों की समीक्षा। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ का जाना हाल। सचिवालय में अधिकारी के साथ की बैठक। हरिद्वार महाकुंभ की गाइडलाइंस पुलिस के लिए बनी चुनौती। 19 फरवरी की मीटिंग से तय होगी एसओपी लागू करने की पुरजोर कोशिश। हल्द्वानी में उपनल संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार कर कर्मचारियों ने लिया संकल्प। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे राज्य सरकार। ऊधम सिंह नगर में किच्छा रोड में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ बवाल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर झोंके कई राउंड फायर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। बर्बाद कर देंगे, उसकी किसानी को चौपट कर देंगे, इसलिए वो जान हथेली में रखकर सब कुछ इन 3 कानून के विरोध में झोंक देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक देश के जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते, और वो भी ऐसा राजनीतिक दल होने के नाते, खेती के क्षेत्र में जितनी भी बढ़िया बातें हुई, हरित क्रांति से लेकर के श्वेत क्रांति, पिंक क्रांति, ब्लू क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, सब कांग्रेस के समय में हुए। जितने रिसर्च संस्थान बने सब कांग्रेस के समय में बने। एमएसपी से लेकर के सरकारी खरीद तंत्र कांग्रेस के समय में बना। सस्ता गल्ला वितरण प्रणाली कांग्रेस के समय में बनी। तो जितने प्लस यहां आप लगातार सुन रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को, जिन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार कांग्रेस की तमाम योजनाओं को अपना बताकर सूबे में उनका प्रचार कर रही है, जबकि हर प्रकार की योजना केवल कांग्रेस सरकार द्वारा ही चलाई गई थी। और बात करेंगे अगली खबर की। खटीमा नगर पालिका बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग करने आए सभी सभासदों ने बोर्ड का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का घेराव कर वार्डों में सफाई व्यवस्था और विकास को लेकर घंटों हंगामा काटा। आक्रोशित सभासद ने जमीन पर बैठकर नेम प्लेट को तोड़कर आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं जिसको लेकर नेतृत्व कर रही नगरपालिका अध्यक्षा ने निंदनीय बताते हुए बैठक को असफल बताया। आयोजित बैठक में शिरकत करने आए आक्रोशित सभासद ने बताया कि नगर पालिका बोर्ड के गठन के 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नगर के वार्डों में सफाई व्यवस्था व विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हुए हैं। इस मामले में कई बार पालिका प्रशासन को कहा गया है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब नगर पालिका द्वारा चरमराई वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने घरेलू हिंसा और बाल शोषण के प्रति जागरूक महिलाओं और अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए हिंसा के अंधियारे से आशा के उजियारे तक विषय पर जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके चलते इंस्पिरेशन पीआर इन इवेंट्स के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिला देहरादून में 5 जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते पच्छवादन के कालसी ब्लॉक के बाद आज विकास नगर ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से जुड़े विभिन्न विभागों ने शिरकत की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने अपनी अहम भागीदारी निभाई। डीपीओ सर ने ये प्रोग्राम रखा है घरेलू हिंसा पे। महिलाओं के साथ आए दिन घरेलू हिंसा हो रही। हमारे देश में कम से कम 70% महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता। कमाल की बात है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ हिंसा हो रही है। तो इसी चीज़ों को लेके हमने ये वर्कशॉप रखी है ताकि हम महिलाओं को जागरूक कर सकें, उन्हें नए नए कानूनों के बारे में हम बता सकें। और जैसे कि अभी हमारे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आया है कि पहले पूर्वजों की संपत्ति में जो हिंदू महिलाएं होती थी, बेटियां होती थी, उन्हें कोई राइट्स नहीं होता था, लेकिन अब उन्हें पूर्वजों की संपत्ति में भी राइट्स मिल चुका है। और हिंसाओं के बारे में हमने जैसे जागरूक कर रहे हैं। विकास विभाग की ओर से
हिंसा के अंधेरे से आशा के उजाले तक कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे डीपीओ अखिलेश मिश्र जी की पहल है, जिसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। और इस प्रोग्राम में महिलाएं, उनका खास जो प्रयास है कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है उन्हें एक अलग एनवायरनमेंट दिया जाए, कुछ नया उनके साथ किया जाए, क्योंकि हर महिला आती है गंभीरता के साथ कार्यक्रम सुनती है, अटेंड करती है और घर जाके फिर वही रोनी सूरत लेके घर में बैठी रहती है। तो उन्हें कुछ सीख के साथ, कुछ जानकारी के साथ, कुछ नए तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखरेख के सही तौर तरीकों को बताने के लिए बाल विकास परियोजना द्वारा गोद भराई एवं बेटी बचाओ पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानी बरतें और कब कौन से टीके लगवाने चाहिए। सोमवार को वार्ड नंबर 5 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालिकाओं द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भ के तीसरे माह के बाद टीटी के 2 टीके 1 माह के अंतराल पर अवश्य लगवाने चाहिए। द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम था, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी लेके जो है काफ़ी जागरूक किया गया। और सच यही है कि आजकल जो है बेटियां हैं वो पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और हर क्षेत्र में जो है उनका योगदान है। आज जो है ऐसा कि जागरूक किया गया लोगों को कि भाई अगर बेटी है तो कल है। गोद भराई अन्नप्राशन की रस्म जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत गर्भवतियों को पौष्टिक आहार लेने के लिए और 6 माह से जो बच्चे 6 माह पूरा कर चुके हैं उनको ठोस आहार की तरफ मोड़ने के लिए जो है इस प्रकार के प्रोग्राम हर माह किए जाते हैं। महीने की 14 और 22 तारीख को जो है ये सीबी के एक्टिविटी प्रत्येक केंद्र पर होती है। तो आज हमने इसे थोड़ा सा बृहद बनाने के लिए कई आंगनबाड़ी केंद्रों को मिक्स करके यहाँ पर ये आयोजन किया है। इसमें पार्षद महोदय भी आए थे। जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर तहसीलों की फाइलें फरियादियों के पत्रों से भरी पड़ी हुई हैं। इन सभी मामलों को लेकर तहसील प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और एक के बाद एक जमीन को मुक्त कराने में जुटा हुआ है। डोईवाला के रखवाल गाँव में भी ऋषिकेश तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों की भूमि के मामले में उनसे बात की, इसके बाद मुक्त कराया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। के बीच में जो ये रास्ते का विवाद था, इसका चिन्हीकरण हमने कर दिया है और दोनों पार्टी को समझा दिया है और दोनों पार्टी इस बात पे एग्री भी हो गई कि जो निशान लगाए वो सही है और जो रास्ता जो ये अभिजीत के वगैरह के जमीन में पाया गया उस पर दोनों पार्टी फिलहाल कोई काम नहीं करेगी। जिले के रेड़ी गांव में ग्लेशियर टूटने से आई भीषण आपदा से लापता कालसी तहसील अंतर्गत पंजिया गांव के 4 युवकों का आज ग्रामीणों ने घाट पर बांस और घास के पुतले बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें, हाल ही में चमोली जिले के रेड़ी गांव में आई आपदा में लापता करीब 150 लोगों में से कालसी तहसील क्षेत्र के भी 9 युवक शामिल थे, जो कि उस दौरान ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आपदा में लापता कालसी क्षेत्र में 9 लोगों में से 2 के शव एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम बरामद कर चुकी है, जबकि अन्य लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है, जिसके चलते अपनों के वापस लौटने की आस खो चुके पंजिया गांव के 4 युवकों के परिजनों ने उन्हें मृत मानते हुए पूरे विधि विधान से उनकी पूजन अर्चना करते हुए युवकों के प्रतीकात्मक पुतलों का यमुना घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से, तो 8 दिन तक इंतज़ार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये ऐसा इस आपदा में जो भी चमोली में हुआ है, उनके सबसे पहले तो हमारे तो है ही, और भी जो जितने मृतक हैं उनके लिए हम यही वो कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे गांव से 4 लोग लापता हैं, जिनको हमने अब चारों को हमने मतलब डेड तो है ही, उनको हम लापता में क्या हमने ये घोषित कर दिया है कि अब पूरे उससे कि अब उसकी ना डेड बॉडी मिलनी है, उनका अंतिम संस्कार आज हमने कर दिया है और वह भगवान इनकी आत्मा को शांति रखे।
कुमाऊं के कई जनपदों में स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 30.45 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी एनडीपीएस की धारा में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी 6 मुकदमे में फरार चल रहा था। और उसी में एक मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी ऑपरेशन के तहत कल एक जो है सावेज खान करके हैं, किस्सा का रहने वाला है, इसको पकड़ा गया है। इसमें इसके पास से 30.45 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इससे पहले भी आपको अवगत करा दूं कि जनवरी में हम लोगों ने लगभग 154.45 ग्राम स्मैक बरामद किया और कल से पहले फरवरी के माह में लगभग हम लोग जो है 124.30 ग्राम स्मैक बरामद कर चुके हैं। एसएसपी देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहली बार कोतवाली डोईवाला पहुंचे। कोतवाली पहुंचने पर कोतवाली में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर एसएसपी का स्वागत किया। एसएसपी रावत ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर कोतवाली का मौका मुआयना कर व्यवस्थाएं जांची और कानून जाम सुरक्षा पर अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित किया। वहीं इस दौरान एसपी के साथ कोतवाल एसएसआई, एसआई, एलआईयू के साथ तमाम अधिकारियों और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन थाने का है, इस पर ये मुआयने आमतौर पर केंद्रित होते हैं और ये हर अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है कि कुछ कुछ स्थानों के वो वार्षिक निरीक्षण करें। उसी क्रम में ये चल रहा है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के खटका गांव की नदी में खनन माफिया दिन रात खनन के काले कारोबार को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, जिन्हें पुलिस व प्रशासन का भी खौफ नहीं है। वहीं जिस समय हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कैमरा देखते ही खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खनन माफिया कैसे अपने वाहनों को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि ये खनन माफिया इनकी तैयार गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही इन खनन माफियाओं को ग्राम प्रधान समेत राजनीतिक लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है, जिसको लेकर ये बेरोक टोक दिन रात नदियों का सीना चीर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्थानीय पुलिस व प्रशासन इन खनन माफियाओं पर किस तरह की कार्रवाई करती है। जिसके बाद यहाँ पर जो है एक फुट को कहते हैं खनन कर रहे हैं, वो मानते ना। कौन सा गाँव है? खटका। आपके खेत में कुछ परेशानी हो रही है आपको? हाँ, परेशानी तो हो रही है। खेत में माटी ठावा ये किसी टाइम ठाले जा रहा, आज को भी दिन में भी बिना परमिशन के अनुमति के ठाते हैं? बगैर परमिशन कोई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 69,000 शिक्षक भर्ती पर जारी तकरार, कब खत्म होगा नौकरी पाने का इंतजार, ठोकरे खा रहे प्रतीक्षारत उम्मीदवार। शिक्षा मंत्री सुनिए अभ्यर्थियों की पुकार, नई चयन सूची कब, आज का मुद्दा रात 8 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का
ऊंचा ढेर लगता है जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है। तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। रानीखेत में सेना की ओपन भर्ती रैली शुरू हो गई है। दिन धारचूला, गड़ाई, गंगोली तहसील के 1050 युवाओं ने दौड़ लगाई। स्थानीय प्रशासन की ओर से भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रहने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं सेना की तरफ से भी कोविड के नियमों को देखते हुए भर्ती कराई जा रही है। ब्रिगेडियर राहुल भटनागर ने भर्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के काफी समय बाद ये भर्ती हुई है, जिससे युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने सभी युवाओं से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने को भी कहा है। उन्होंने सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन का आभार भी जताया। से लेके 10 मार्च तक की होगी, जिसमें कुमाऊं के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को लिया जाएगा। ये भर्ती काफ़ी समय बाद, कोविड के बाद अब हुई है। इससे कुमाऊं के बच्चों को मौका मिलेगा पहुंचने जाने का। खबर नैनीताल से है। नैनीताल नगर में जगह की कमी के चलते होटल, शौचालय, स्नान घरों और हौजों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट का निस्तारण हर वार्ड की समस्या बन रहा है। हर साल बारिश के दौरान नैनीताल के मल्लीताल स्थित ग्रैंड होटल के सामने सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर झील में समा जाता है, जिसे दूर करने के लिए नैनीताल विधायक संजीव आर्य बीते सालों से लगातार प्रयासरत है। विधायक संजीव आर्य के प्रयासों से नैनीताल के लिए उत्तराखंड एकीकृत शहरी विकास परियोजना के अंतर्गत 108 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो गई है। इस कार्य का टेंडर भी प्रकाशित हो गया और जल्द ही तकनीकी और वित्तीय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण नगर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 36 महीने की अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, गाइडलाइंस थी कि अगर मार्च तक अगर हम एसटीपी के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाया, तो निश्चित तौर पर हमारे होटल्स से लेकर जितने भी छोटे व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, कहीं ना कहीं ये सब बंदी के कगार पर आ सकते थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लगभग 36 महीने का ये प्रोजेक्ट है और हमें विश्वास है कि आने वाले शहर में जो शहर की जो सबसे बड़ी सीवर की समस्या है, जिससे यहाँ का आम नागरिक जूझता था, हमारे व्यापारी जूझते थे, होटल्स जूझते थे, निश्चित तौर से इससे निजात मिले। खबर नैनीताल से है। नैनीताल नगर में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज पुराने घोड़ा स्टैंड मल्लीताल में यातायात निरीक्षक आदेश कुमार के नेतृत्व में मोटरसाइकिल और टैक्सी चालकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, ताकि सड़क दुर्घटना के समय टैक्सी चालकों से सचेत रहते हुए दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते इलाज मिल सके। इस दौरान बताया गया कि सड़क दुर्घटना के समय चोटिल व्यक्ति के साथ किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। घायल को अस्पताल तक लाने में टैक्सी चालकों का अहम योगदान रहता है। इस दौरान यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर यातायात नियमों की जानकारी साझा की। जो 32वां हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह माह चल रहा है, इसके अंतर्गत जो ऊपर से गाइडलाइन मिली है, आप देख ही रहे हैं कि एक्सीडेंट की वजह से कितनी हमारी, देखिए 32वां सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इसके अंतर्गत अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। आज उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ये फर्स्ट एड के बारे में जो हमारे वाहन चालक हैं, टैक्सी चालक हैं और साथ साथ हमारे जो ट्रैफिक के कांस्टेबल्स भी हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो वहाँ पर आपको रेस्पॉन्स करना है और उस जो विक्टिम है बेचारा, तो उसके लिए फर्स्ट एड देने के लिए उसको बातें बताई गई। इसमें हमारे पीडी पांडे हॉस्पिटल से डॉक्टर गंगोला जी, लाइन से डॉक्टर पाठक जी भी आए। डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कांग्रेस नेताओं ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी घटना में शहीद 40 वीर शहीद सैनिकों की शहादत को याद किया। कैंडल मार्च निकालकर वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर सैनिकों की शहादत को सलाम किया। डोईवाला चौक पर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
और अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां बीते दिनों श्यामपुर क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया, जिस पर आज पुलिस में चोरी का खुलासा किया गया। एसपी देहात स्वतंत्र कुमार ने प्रेस वार्ता करके बताया कि बीते दिनों हुई चोरी के 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके पास से 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 72,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। एक चोर झारखंड का, वहीं दूसरा चोर नेपाल का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद से तबाही के निशान अभी भी बाकी है। 13 गांव का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है, तो वहीं ऋषि गंगा के ऊपर टेप रेली रोपवे बनाकर इन छोटे छोटे गांवों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ पीडब्ल्यूडी ने इस तरीके के रूप में बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई है, तो वहीं इस समय मदद के लिए एनडीआरएफ के जवान सहित तमाम लोग एक छोर से दूसरे छोर तक आ जा पा रहे हैं। के-न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो से जब इस रोपवे का जायजा लिया तो देखा कि इतने कम समय में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तपोवन में काम चल रहा है, उससे मानो इन गाँवों को नया जीवन मिल गया हो। मौजूद है ऋषि गंगा पर, जहां पर जो है 7 फरवरी को एक भीषण आपदा आई और आपदा के बाद जो है इस ऋषि गंगा में जो है वो जनसैलाब जो कहा जा सकता है, जिसमें लगभग 160 लोग जो है लापता है लगभग, और उसके बाद अभी तक 40 लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। अब इस समय ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी ऋषि गंगा जो है अपने उफान पर है। हालांकि पानी पे इतना जोर नहीं है, जो नॉर्मल जिस तरीके से ये बहती आई है उस तरीके से इस समय बह रही है। और उस साइड आप देख सकते हैं जो वो डैम है, वो डैम की जो पावर प्रोजेक्ट था वो वहाँ पर लगाया, और जब वो गंगा ऋषि गंगा वहाँ से आई, जब उफान में एक तरीके से आई, जब एक कहा जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं कि जो बर्फ वहाँ से स्लाइड हुई, उसके बाद जो है बर्फ गिरने की वजह से जो है वो जो ऋषि गंगा का फ्लो था वो काफ़ी तेज बढ़ गया था। और लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ये जीरो का नज़ारा आप देख सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल भी बनाया गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं एक गाँव से दूसरे गाँव की टूट चुकी थी, जिसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो सरकार ने की है। और सरकार की मुहिम है कि जल्द से जल्द जो है जो खामियाजा जो अभी तक जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो, और जो खोए हुए लापता लोग हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, तपोवन। खबर चमोली से है, जहां जिले में आई 7 फरवरी की आपदा को 1 सप्ताह बीत चुका है, तो वहीं अब अपने परिवार से बिछड़े लोगों की तलाश जारी है। ऐसे ही कुछ लोगों से के-न्यूज़ के संवाददाता ने बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। आपको बता दें कि कोई देश के बाहर से उत्तराखंड में इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आया था, तो कोई अलग अलग राज्यों से जो आज अपने अपनों से दूर हैं। फरवरी को आई दैविक आपदा में कई लोगों के परिवारों में कहीं ना कहीं दुख की लहर है। एक हमारे साथ परिवार है, उनका जो है भांजा लापता है। इनसे पूछते हैं कहाँ था वो उस समय जब ड्यूटी पे था? जी यहाँ पे तपोवन में था वो। उसकी एक माता है, उसकी घरवाली है, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं जो बेचारे अनाथ हो गए हैं। वो प्रोजेक्ट में काम करता था, 4-5 साल से करता था, बेचारा गरीब घर का था और माँ बापों का बुरा हाल हो रखा रो रो करके। एक विशेष अभी तो उसके डेड बॉडी मिली नहीं, लेकिन माँ बाप को है पता कि वो मिल जाएगा। क्या लगता है कि बचाव का कार्य ठीक चल रहा है? आपको किस तरीके से लगता है सरकार मदद कर रही है? हाँ, सरकार तो मदद कर रही है, और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और जो यहाँ आईटीबी के जवान हैं वो लोग अपना रेस्क्यू तो अभी कर ही रहे हैं। लेकिन फ्लड इतना ज़्यादा आया है कि दोनों सुरंग बंद हो चुके हैं, और उसके अंदर जो है कि जो श्रमिक थे, कंपनी के लेबर थे, वो फंसे हैं। अभी तो ये आशंका जताई जाती है कि वो लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज पूरे 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो ये बाढ़ का मलबा है वो पूरी तरह से नहीं निकला। क्या कहाँ से आए आप और किनको तलाश है? मेरा पापा कटाला से सर, और मैं ये भी इधर मेरे आंखों के सामने चले गए, अभी तक कुछ पता नहीं हुआ। कितने लोग थे यहाँ पर? आप बता रहे थे कि कितने लोग काम कर रहे हैं? कम से कम मेरे आंखों के सामने हमारे पापा लोग थे 20 लोग का अभी तक कुछ बड़ी विधि कुछ अच्छा, मिला। क्या हुआ था? आप भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या मंजर था उस समय? बताना, थोड़ा सा बताना। अरे सर, हम लोग उधर सरिया का काम कर रहे थे, अचानक से आया और किसी को भागने को चांस नहीं मिला सर। हम जरा ऊपर थे तो इसलिए बच गए, और बाकी सर
आंखों के सामने ऐसे ही बह गए कि कहाँ गए, दब गए, कुछ मालूम नहीं सर अभी तक। अच्छा जी, आपका कौन क्या है यहाँ पे, कौन काम लोग? मेरा साला आया था यहाँ पे काम करने, तो पता चलने तक ही हम लोग आ गए यहाँ। तो आके देखे तो यहाँ मंजर तो पूरा ये पड़ा। कहाँ से आप? झारखंड से। झारखंड से? जी हाँ। तो उनके साथ और भी वहाँ के लोग थे झारखंड से? जी हाँ, 3-4 थे, 3-4 में से इन लोग सब है। अच्छा, आप लोगों से भी और बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? झारखंड से। क्या हुआ कि मतलब क्या कैसे मैसेज पता चला आप लोगों को, किस तरीके से? जैसे हमारा इसमें जो यूट्यूब में गया था ना, जिस रोज हुआ घटना, उस रोज देखें तो जो हमारा भाई था, मामू का लड़का, वो बोला कि मेरा भाई वहीं पर काम करता था, इसलिए थोड़ा चलो जाके देखते हैं। उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग लापता हैं और अभी तक उनका पता नहीं है। भले ही सरकार जो लगातार प्रयास जो है वो कर रही है लोगों को ढूंढने का, कि जल्द से जल्द जो है जो भी इस आपदा में जो भी लोग गुम हुए हैं उनका जल्द से जल्द पता चल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मलिक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, तपोवन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।